24 फरवरी 2022 जब सदर पत्तन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से यलखार का आगाज किया। इस जंग को 2 बरस बीत चुकी है। अभी तक ना तो रूस शायद इन अहदाफ को हासिल कर सका है जिनके लिए उसने जंग शुरू की, और न ही यूक्रेन रूसी फौज को पसपा कर सका। अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन अब मगरबी दारुल हुकूमतों में यूक्रेन की मुमकिना शिकस्त की बातें हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या वाकई 2024 यूक्रेन की शिकस्त का साथ हो सकता है? बरतानिया की साबिक मिलिट्री कमांडर जनरल रिचर्ड बेरोनज ने गुज़िश्ता माह बेकाफ को बताया कि 2024 यूक्रेन की शिकस्त का साल हो सकता है। वजह क्या है? एक नहीं कई वजूहात। असलहे की कमी, फौजी इमदाद में ताखीर, फौजियों की कमी, जंग न जीतने का एहसास, और शायद रूस की मईशत भी यूक्रेन के पास इसलिए बनाने की सलाहियत महदूद है और इसका इन्हिसार इत्तेहादियों की मदद पर है। यूक्रेन का सबसे बड़ा हामी अमेरिका अपने अंदरूनी सियासी हालात की वजह से करीबन 1 बरस तक यूक्रेन की फौजी इमदाद नहीं कर सका, जबकि यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को इतना असलहा फराहम नहीं कर सकते जितनी इसकी ज़रूरत है। नौबत यहाँ तक आ गई कि यूक्रेन को असलहे की रेशनिंग करनी पड़ रही। यूक्रेन की फौज एक दिन में 2000 से ज्यादा शेल फायर नहीं कर सकती, जबकि इसका मुकाबला रूस से है जो एक दिन में 10,000 शेल फायर कर रहा। रूस की असलहे की पैदावारी सलाहियत पूरे यूरोप से ज्यादा है, और उसके अलावा शुमाली कोरिया की फैक्ट्रियां भी रूस के लिए काम कर रही हैं। फरवरी 2022 से शुरू होने वाली जंग में अमेरिका और उसकी यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को $83 अरब से ज्यादा फौजी इमदाद दे चुके हैं। अमेरिका ने कई माह की ताखीर के बाद यूक्रेन के लिए मजीद $61 अरब की इमदाद की मंजूरी दी है। इसी तरह यूरोप के ममालिक ने भी यूक्रेन के लिए मजीद $42 अरब की फौजी इमदाद का वादा किया है। ये तासुर अब गहरा होता जा रहा है कि यूक्रेन के यूरोपीय इत्तेहादी अब थक रहे हैं और वो शायद यूक्रेन की मजीद फौजी मदद न कर सके। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने हैं। अगर सदर बदन हार गए तो यूक्रेन की जंग एक मुख्तलिफ समत में भी जा सकती। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने तस्लीम किया है कि यूक्रेन को फौजी अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है, जिससे इसकी फौज का मोराल गिर रहा। उन्होंने फौज में भर्ती के लिए नए कवानीन मुतारफ करवाए हैं। अब यूक्रेन की जेलों में कैद अफराद को भी मैदान जंग में लाया जा सकेगा। यूक्रेन में लागू नए रूल्स की रोशनी में ऐसे अफराद को जुर्माना होगा जो जंग में शरीक होने के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। यूक्रेन का कहना है कि अब तक इसकी 30,000 से ज्यादा फौजी जंग में आ चुके हैं। आम ख्याल है कि यूक्रेन इससे कहीं ज्यादा फौजी खो चुका है। रूस को भी इस जंग में भारी जानी नुकसान हुआ है और उसके 50,000 से ज्यादा फौजी जंग में मारे जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले में रूस की आबादी कई गुना है और उसे अफरादी कुव्वत की कमी का सामना नहीं है। बरतानवी जनरल जो यूक्रेन की शिकस्त का खदशा जाहिर कर रहे हैं, उनका कहना है कि यूक्रेन के लोगों में यह एहसास बढ़ रहा है कि वो ये जंग जीत तो नहीं सकते। जब किसी कौम में यह एहसास पैदा हो जाए तो फिर इसके हौसले पस्त हो जाते हैं। यूक्रेन के साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ुलोज़नी, जिन्हें हाल ही में फौज की कमान से हटाया गया है, समझते हैं कि जंग में स्टील मिट आ चुका है, या दूसरे अल्फाज में जंग इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी जीत नहीं सकता। फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन पर हमले के 1 साल बाद 2023 के मौसम सरमा में जवाबी हमला किया जो बुरी तरह नाकाम हुआ। यूक्रेन रूसी फौजों को अपनी सरहद से बाहर नहीं निकाल सका। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ सख्त माशी पाबंदियां आयद की गई। रूस की बैरूनी बैंकों में पड़े हुए $280 अरब को मुंजमद कर दिया। इन पाबंदियों ने रूस की मईशत को मुतासिर जरूर किया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। अलिफ मीम फे के मुताबिक रवां बरस रूस में तरक्की की शरह 2.6 रहने की तवक्को है, जो यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की 1% से कम तरक्की की शरह से बहुत बेहतर है। रूस, जिसकी मईशत का इन्हिसार तेल और गैस की बरामदात पर है, इसकी डिमांड अब भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि इसका रुख यूरोप से हटकर एशिया की तरफ हो गया है। अमेरिका ने पाबंदी आयद कर रखी है कि रूसी तेल को $60 फी बैरल से ज्यादा कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। इसके बावजूद इसका तेल बिक रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि रवां बरस रूस यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर सकता है, जिसके कुछ आसार नजर आना शुरू हो चुके। अगर रूस यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर काबिज होकर नीप्रो दरिया अबूर कर लेता है
تو پیش آئے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ جنگ کہاں جا رہی ہے۔